नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव अमीगढ़ पुलिया के पास 4 बाइकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने राहगीरों की मदद से सीएससी पहुंचाया, जहां गंभीर हालत के चलते सभी घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी पुलिस फोर्स के साथ सीएससी पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। आपको बता दें कि मामला चरथावल कोतवाली क्षेत्र के गाँव अमीगढ़ पुलिया के पास का है, जहाँ पर 4 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से पुलिस ने नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया, जहां से सभी को गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मैं वहाँ से निकल रहा था, ये आपस में भिड़े सारी 3-4 बाइक और इनके काफ़ी चोट आई। अमीगढ़ की पुलिया से पहले ही मुजफ्फरनगर जाते हुए। क्या हुआ भाई साहब? 2 बाइक तो एक तरफ और 2 बाइक एक तरफ ठुकी, जिसमें 6 व्यक्तियों को चोट लगी और 4 बिल्कुल बेहोश थे, बिल्कुल होश नहीं था। बहुत इमरजेंसी, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, इनका रक्त बह रहा है और इसीलिए हम एम्बुलेंस को कॉल किया और अस्पताल में इन्हें लेके आए तुरंत। तो इसमें जो भी इन्हें हो सकेगा ठीक से उपचार मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से किसानों के हित में कानूनों को वापस लेने और शहीदों से संबंधित मांगों को रखा। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने पिछले कई दिनों के हाथ से पूरे प्रदेश भर में, उत्तराखंड में सभी रेलवे स्टेशनों में पंचायत की गई है। पंचायत करने का कारण रहा है जो काले कानून अभी भाजपा सरकार ने पारित किए थे, उनका विरोध किया गया है। दूसरा, हमने मांग की है सरकार से, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उन्हें लगभग 50 लाख की धनराशि उसके परिवार को दी जाए और जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो जल्द से जल्द मैं ब्याज सहित कराया जाए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर ने रेलवे स्टेशन में पंचायत की है। लगातार किसान पंचायत करता रहता है, फिर भी निवारण नहीं होता। देखिए, हमारा संगठन और भी किसान संगठन अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और जब आंदोलन करेंगे तो ऐसी बात नहीं, सफलता भी मिलती है। किस कृषि बिल 3 कृषि बिल आए थे, अब सुप्रीम कोर्ट धरना प्रदर्शन भी चल रहा है बॉर्डरों पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सरकार को फटकार भी लगाई है इसमें। सुप्रीम कोर्ट की ना तो सरकार सुन रही ना सुन रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि किसानों को 14 दिन से के हिसाब से उनके खाते में पेमेंट गन्ने का जाना चाहिए, वो अब तक नहीं आया। लगभग 2-2 साल का किसान का गन्ने का बकाया पेमेंट रुका हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांध्री फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला मौजूद रहे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की गयी, जिन्हें सभी ने खूब सराहा। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उनको यहाँ माल्यार्पण कर सीमांत फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के द्वारा यहाँ बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी युवा मोर्चे के द्वारा उद्यमी युवाओं को सम्मान करने का कार्यक्रम है। यहाँ भी युवाओं के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर युवाओं को संदेश देने के लिए प्रस्तुति की गई है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है और उसका ये सार भी है, उठो जागो और अपने लक्ष्य पर पहुंचो। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें। जय हिंद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और मुजफ्फरनगर की युवा बच्चों की एक संस्था सीमांध्री फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हुई है, जिसमें सारे बच्चों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारत का गौरवान्वित इतिहास
उन सब पर सुंदर प्रस्तुतियाँ रखी हैं। मैं सारे बच्चों को बधाई और शुभकामना देता हूँ, चूँकि आज का दिन हम सब के लिए बहुत सम्मान और गौरव का दिन है। चूँकि स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था के अंदर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने भारत का दर्शन, भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, श्रीमद् भागवत गीता, इन सब के ऊपर अपना संदेश दे करके भारत को, जिसकी एक छवि भारत की सपेरों वाला देश और अंधविश्वासों का देश ऐसा लोग मानते थे, विदेशी लोग, अंग्रेजों का शासन था, उन सब को भारत के का दर्शन कराने का काम किया और भारत को स्थापित करने का काम किया कि भारत ही पूरी दुनिया को दर्शन दे सकता है, संस्कृति का ज्ञान दे सकता है, सांस्कृतिक शिक्षा दे सकता है, योग का, वेद का, वेदांत का, और सारी दुनिया को संरक्षण दे सकता है और पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा संदेश स्वामी विवेकानंद ने देने का काम किया था। उनकी जयंती आज पूरा देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उसका कार्यक्रम कर रहा है। युवा उद्यमियों को हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आज इस प्रकार का दिन है। फ्रॉम सीमाद्री फाउंडेशन 2012 से हम युवा मुजफ्फरनगर काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों से इंस्पायर होके, मोटिवेट होकर के, शिव ज्ञान से जीव सेवा से राष्ट्र सेवा। शिव ज्ञान से जब जीव की सेवा करेंगे तभी तो राष्ट्र की सेवा होगी। लोग कहते हैं कि हमारे देश में भगत सिंह होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे घर में भगत सिंह हो। ठीक है, सूर्य नहीं बन सकते, ठीक है, हम सूर्य नहीं बन सकते, क्या एक दिया भी नहीं बन सकते हैं जो एक कम से कम एक जगह को रोशन कर सके। तो वो दिया बनने की एक कोशिश है, वो जारी है। हम सब मिलकर के एक कोशिश कर रहे हैं सीमाद्री फाउंडेशन से कि हम कुछ बदलाव ला सकें। वो बदलाव क्या होगा? कोई भूखा ना रहे, कोई रोए ना, कोई किसी को अभाव ना हो कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ था। मेन यही है कि हम कुछ जो भी युवा हैं, एक जो बच्चों के मन में आ जाता है कि बस कुछ नहीं है, वो विचार ना आए। सर्वशक्ति तो हमारे ही भीतर विराजमान है। इसी को याद करते हुए आज का कार्यक्रम करा गया है। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश। वहीं नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल और उनके पुत्र वरिष्ठ समाजसेवी और उद्योगपति अभिषेक अग्रवाल ने भी टाउन हॉल रोड स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने जीवन में स्वामी जी के आदर्शों को अपनाना चाहिए। आज हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 1863 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। बंगाल के रहने वाले थे और युवा पुरुषों के लिए बहुत ही बड़े उसके इन्होंने प्रेरित किया है। इसीलिए इनका जन्म दिवस आज हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। युवाओं को इन्होंने बहुत प्रेरणा दी है। शिकागो में एक बार धर्म संसद में इन्होंने सभा को संबोधित करते हुए जब भाई और बहनों कहकर के संबोधित किया तो 2-3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से इनका बहुत अधिक सम्मान हुआ था और ये सन्यासी का जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। इसलिए हमें इनके जीवन से वो लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि हमारे मुजफ्फरनगर में भी इनकी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा स्थापित है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का परिचय देती है। और आप ये समझ लीजिए कि मेरा कोई मिशन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू से ही महापुरुषों का सम्मान हमारे मन में रहा है। तो ये जो हमारी झांसी की रानी प्रतिमा है, हमने पहले भी कहा था कि इसका सौंदर्यकरण हम करेंगे, तो अब आप जल्दी से जल्दी इसका सौंदर्यकरण होते हुए कार्य देखेंगे प्रगति पर, क्योंकि हमें इसका यहाँ पर डबल ट्रैक बनाना है और झांसी की रानी की मूर्ति को थोड़ा ऊंचाई पर ले जाना है। इसके साथ साथ शहर की सफाई के ऊपर हम बिल्कुल 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि जो हमारी टीम है वो भी रुकने वाली नहीं है। आप ये देखिए कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनवरत नालों की सफाई लगातार चल रही है। 3 महीने के लिए जो सफाई हुआ करती थी, अब हमारी लगातार तालीझाड़ नाले साफ हो रहे हैं। और अब मुझे मतलब गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो तालीझाड़ नाले हमारे साफ हो रहे हैं वो कहीं नहीं हो रहे हैं। ये मैं बिल्कुल मतलब गर्व के साथ कह सकती हूँ ये बात। और ये चलते रहेंगे अनवरत नाले। और जो भी मेरी भूमिका है, जो भी विकास के लिए जो भी है, वो तैयार रहती है। 24 घंटे दिमाग में यही उधेड़-बुन रहती है कि अपने शहर के लिए, मुजफ्फरनगर शहर के लिए क्या कार्य करूँ, क्या सौंदर्यकरण करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। और ये सफाई हमारी हो रही है, इसके लिए मैं अपनी पूरी सफाई कर्मियों को, अपने सफाई भाइयों को, मित्रों को दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। दिल से उनको
हैं जी, मकर संक्रांति। हाँ, और अब आने वाली जो है ये लोहड़ी है, कल परसों को मकर संक्रांति है। इन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा निर्देशित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन डीएवी इंटर कॉलेज बड़ौत रोड बुढ़ाना पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक सभा के उपाध्यक्ष सैयद बाबर ने की। उन्होंने बोलते हुए कहा कि स्वामी जी के त्याग नीतियों के बारे में युवाओं को बताया गया है कि स्वामी जी कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, दुर्बलता को कभी श्रेय मत दो। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष अकरम खान, जिला उपाध्यक्ष सैयद बाबर, हसीन कुरैशी, सरताज मलिक, शोएब कुंवर राणा, सरताज कुरैशी, बुढ़ाना नगर अध्यक्ष राशिद फिरोज और अन्य युवा नेता मौजूद रहे। प्रोग्राम था आज युवा घेरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से था। क्या नीति चल रही है सरकार की? फिलहाल सरकार की बहुत गलत नीति चल रही है। सरकार जो है बहुत तानाशाही रवैया है। सरकार हर वर्ग को हर तरह से परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और युवा और किसान मजदूर हर वर्ग में बहुत ज़्यादा त्राही मची हुई है। हर कोई परेशान है। समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत चुनावी की तैयारी क्या चल रही है? जिला पंचायत तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत के साथ में जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आएगा उससे पूरे मेहनत। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और उनकी विचारधारा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा ने युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन देहरादून रोड HBH इंटर कॉलेज के सामने आयोजित किया, जिसमें युवाओं पर बेरोजगारी व महंगी शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फरहाद आलम ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार युवाओं की बेरोजगारी से लेकर शिक्षा महंगी हो चुकी है। नौजवानों के सामने महंगी होती शिक्षा और रोजगार बड़ी समस्या है, जहाँ नौजवानों का उत्पीड़न, फर्जी मुकदमों से युवाओं छात्रों का भविष्य बिगाड़ने के लिए उन पर NSA भी लगा दिया जाता है। नौजवानों की जिंदगी के सामने आज अंधेरा छाया हुआ है। भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते रोजी रोटी का संकट गहरा चुका है और रोटी रोजगार के अवसर कम हुए हैं। रोजगार देने के वादे के साथ आई थी, उसके हर वादे की तरह यह वादा भी हवा हवाई साबित हुआ है। प्रदेश में पूंजी निवेश आया नहीं, नए उद्योग लगे नहीं, इच्छुक निवेशकर्ताओं को भी सरकार से उपेक्षा मिली और लॉकडाउन में तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गयी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में युवा घेरा कार्यक्रम चल रहा है। युवा घेरा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इतने युवा घेरे बनाओ कि जो गूंगी बहरी सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे लखनऊ की हो, जिस तरह से इसमें छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी तमाम लोग पीड़ित हैं और 1 महीने से ऊपर हमारे किसान भाई इस तरह दिल्ली में पड़े हैं, लेकिन किसान बिल्कुल अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। इस घेरे कार्यक्रम के माध्यम से उस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि या तो सरकार को जागना होगा और या सरकार को जाना होगा। जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उसका पालन करते रहेंगे। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव बूढ़ा खेड़ा पुंडीर के जंगल से वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के कर्मचारियों ने बीती रात लगभग 11 बजे बूढ़ा खेड़ा अहिर के जंगल में पिंजरा लगाया, जिसमें शावक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि फतेहपुर के बूढ़ा खेड़ा पुंडीर के जंगल में मादा गुलदार और 2 शावक के दिखाई देने के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने एक शावक को पीट कर मार डाला था, जिसमें एक मादा गुलदार और उसका शावक बच निकले थे। जिसमें वन विभाग की टीम ने पिंजरे में शिकार लगाया, जिसमें मादा गुलदार पिंजरे में कैद हो गयी, जबकि एक शावक इधर उधर जंगल में बच निकला, जिसकी तलाश में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं।
खून का बदला खून, यकीनन ये कहानी आपने बॉलीवुड की फिल्मों में जरूर सुनी होगी, लेकिन उसी फिल्मी अंदाज में एक ये कहानी दोहराई गई है। बागपत में यहाँ 3 साल पूर्व हुई हत्या का बदला लेने के लिए जेल से छूटकर आए एक युवक की दिन दहाड़े शहरे बाजार गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और हत्यारे असलहा लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात कोतवाली बड़ौत इलाके की है, जहाँ बिनोली रोड मेन बाजार में दिन दहाड़े सड़े रहा राशिद नाम के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना से जनपद में हड़कंप मच गया। खुद एसपी बागपत सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया और घटना के चश्मदीदों से पूछताछ की। दरअसल जिस राशिद नाम के युवक की हत्या की गई है वह दोगट कस्बे का रहने वाला है और 2018 में हुई हत्या के एक मामले में आरोपी है, जो 3 माह पूर्व ही जेल से छूटकर आया था। एसपी बागपत अभिषेक सिंह के मुताबिक मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे साफ जाहिर है कि हत्या का बदला लेने के लिए ही हत्या की गई है। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज यहाँ जनपद बागपत के थाना बड़ौत में एक सूचना ये प्राप्त हुई कि राशिद नाम के युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहाँ बिनौली गेट के पास ये घटनास्थल है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर मौके पर आके जांच करके ये पता चला कि मृतक राशिद स्वयं एक मर्डर के मुकदमे में अभियुक्त था और 3 महीने पहले जेल से बाहर आया था। परिवारजनों से बात की गई है तो उनका शक उस मुकदमे में जो थाना दोगट में लिखा हुआ है उसके वादी यासीन और उसके परिवार पर है। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। मौके से 315 बोर के तमंचे का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ से उसके खोखे बरामद हुए हैं। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने मुलजिम थे वारदात में? जैसा मौका वारदात पर यहाँ पर जो आई विटनेस है अरविंद, जिनकी पंचर की दुकान, उन्होंने बताया कि 2 व्यक्तियों ने राशिद की गोली मारकर हत्या की। कब तक जो पहले मर्डर था उसका क्या कारण रहा था और मर्डर का बदला लेने के लिए मर्डर हुआ क्या? ये 296/18 थाना दोगट में एक मुकदमा लिखा हुआ है जिसमें यासीन के परिवार के पप्पन नाम की व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें जो आज मृतक है वो मुलजिम था। इसमें तहरीर देखकर यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसमें जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है उससे लैस होकर जो आज मृतक है इसके पक्ष वालों ने उस समय पप्पन की हत्या कर दी। थैंक यू सर। बागपत जनपद में सिरफिरे के द्वारा घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि विरोध करने पर युवती के गुप्तांगों पर भी चोट पहुंचाई गई और उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र के गाँव निवाड़ा का है, जहाँ घर में घुसकर एक युवती के साथ पड़ोसी गाँव के सिरफिरे युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी गाँव सरूरपुर गाँव का एक युवक उसके घर में जा घुसा, जिसने अपना नाम रोबिन बताया और उससे उसका मोबाइल नंबर मांगने लगा और फिर जबरन कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका युवती ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए गुप्तांगों पर भी चोट पहुंचाई गई। वहीं युवती ने इस दौरान शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और युवक को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़िता को मेडिकल के लिए CSC भिजवा दिया गया। सर, एक महिला के साथ कुछ छेड़छाड़ या कुछ इस तरीके का मामला सामने आया मारपीट का, क्या मामला पूरा है जी? ये निवाड़ा चौकी के क्षेत्र का मामला है और संज्ञान में आया है कि एक लड़की के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहा था, कुछ नशे में था ये, और उस लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की है। उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा भोपा रोड पर हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री मोहम्मद सलीम के द्वारा आज भोपा रोड स्थित प्रतिष्ठान पर लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी, समाजसेवी सरदार जन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने की व संचालन मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जैन व जिला मंत्री रविश ने की। इस अवसर पर मुख्य रूप से व्यापारी नेता अतुल कुमार टीटू, सुरेंद्र मित्तल, भाजपा जिला महामंत्री सुषमा पुंडीर, रेणु गर्ग, राजेश पारासर, सभासद विपुल भटनागर, विशाल गर्ग आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष नरेंद्र जैन जी, महामंत्री मोहम्मद सलीम जी, उनके प्रतिष्ठान पर आज यहाँ लोहड़ी के पावन पर्व को सरदार सुखदर्शन बेदी जी, नई मंडी मंडल के अध्यक्ष राजेश पारासर जी,
सुषमा पुंडीर जी, रेणु गर्ग जी, रविकांत जी, विपुल भटनागर जी, मनीष चौधरी जी, सभी के द्वारा यहाँ मोहम्मद सलीम भाई के प्रतिष्ठान पर आज यहाँ लोहड़ी का पावन पर्व मनाया गया है। मैं सभी को लोहड़ी के पावन पर्व की लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए मान्यवर, सर्वप्रथम तो पूरे जनपद वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पर्व हमारे यहाँ मोहम्मद सलीम जो हैं व्यापार मंडल की ओर से, तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम लोहड़ी का किया है, जो पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारत में देखो त्यौहार तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो जिसके ऊपर हमें अपने वर्ग की गर्व होता है और पूरे समाज के ऊपर भी, क्योंकि आज की ये संस्कृति हमारे भारत की है जो इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। और ये हमारे लिए प्रेरणादायक भी, नौजवानों के लिए विशेष तौर से, क्योंकि हमारे कुछ नौजवान जो पिछले पुराने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं कुछ भूले हुए हैं, लेकिन पूरी जनता के सहयोग से और जैसे सलीम भाई जैसे सहयोगी हैं उनके प्रयास से इस तरह के प्रोग्राम चले, तो उनके बहुत बहुत बधाई और पूरे जनपदवासियों को पुनः दोबारा लोहड़ी की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। जनपद मुजफ्फरनगर के सिकेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मिर्जा टीला में शराब का सेवन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के सिकेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मिर्जा टीला का है, जहां संजय कुमार नामक व्यक्ति हलवाई का कार्य करता था। पिछले कुछ समय से संजय कुमार शराब का आदी हो गया था और शराब का अधिक मात्रा में सेवन कर परिजनों के साथ भी मारपीट करने लगा था। पत्नी कविता का कहना है कि कल शाम संजय जोली रोड पर स्थित गाँव मिर्जा टीला व गाँव जोली के बीच शराब के ठेके से शराब लाकर पी रहा था और खाना भी नहीं खाया। सुबह करीब 6 बजे शराब अधिक मात्रा में पीने के कारण संजय की तबीयत बिगड़ गई। संजय की पत्नी ने गांव वालों को बुलाया और लोगों ने संजय को उपचार हेतु मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अमरोहा के हसनपुर के रहरा में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने किसान आंदोलन में दिल्ली चलने का आह्वान किया और तीनों बिलों को वापस लेने और गन्ने का रेट 450 रुपए किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक रहरा ब्लॉक में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष टीटू त्यागी ने कहा कि किसान आंदोलन में दिल्ली चलने का आह्वान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य 2020 व 2021 हेतु 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। अन्नदाता की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा नुकसान किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के जानसठ स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्मोत्सव पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा व मीरापुर नगर अध्यक्ष ऐश मोहम्मद मेवाती के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव भूमा में चौपाल लगाकर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को जागरूक किया। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर सपा के द्वारा गाँव गाँव जाकर गाँव चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को मीरापुर के गाँव भूमा में सपा के जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा व सपा नगर अध्यक्ष ऐश मोहम्मद मेवाती के नेतृत्व में दर्जनों सपा कार्यकर्ता गांव में पहुंचकर किसानों के साथ चौपाल लगाकर वार्ता की और किसानों को कृषि कानून के विरोध में पर्चे बांटे। कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। सपाइयों ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम हमारा माननीय राष्ट्रीय अखिलेश अध्यक्ष जी जो भारत सरकार ने 3 कृषि बिल बनाए हैं उनके साथ हम किसानों के साथ हैं, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। इसी कार्यक्रम के अनुसार आज हमने ग्राम भूमा में जाकर के किसानों को इस कार्यक्रम के बारे में समझाया कि इन 3 बिल से आने वाले समय में किसान को क्या हानि होनी है। किसान को कहा कि हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक ये भारत सरकार अपने 3 बिल वापसी नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या राय है आपकी? सुप्रीम कोर्ट के राय हमारी है कि काश्तकार के दिल की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और उनको इंसाफ दिलाया और सत्य की हमेशा जीत होती है। आज ग्राम भूमा में किसानों के बीच जाकर उन्हें काले कानून के बारे में बताया गया और जो भी काला कानून बनाया है गवर्नमेंट ने उसके विरोध में किसानों को समझाया कि ये बिल जो है आने वाली पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इस बिल को जो है ख़त्म करना चाहिए। अन्य जनता जो है किसान जो है इसका घोर विरोध करेगी और इसे सरकार को जनतंत्र से उखाड़ फेंकने का काम करना, किसान मिलकर काम करेंगे।
आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किसान हित में है, और किसान जो है, किसान की अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी हम उस पर अमल करें। अमरोहा में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा महाआरती व हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। हसनपुर में मंगलवार को नगर के प्राचीन शिवाला मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक महाआरती गौर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, जिसमें महाआरती व हनुमान चालीसा आयोजित हुआ। इस दौरान राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संघर्ष करते करते आज वो दिन आ पहुंचा है राम मंदिर पुराने उपलक्ष्य में ही धन संग्रह दिए और वो किया गया है, महाआरती हनुमान चालीसा पाठ किया गया है। और आज महाआरती के माध्यम से एक अभियान चला रहे हैं। 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक हम 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये के कूपन देकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। और हर गरीब अमीर से निवेदन है कि वो कृपया करके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 कूपन जरूर लें, 10 सदस्य 10 कूपन लें, 2 सदस्य 2 कूपन लें, और प्रत्येक का व्यक्ति का हमारा सहयोग चाहिए। 10 करोड़ जनसंख्या तक हम पहुंचने वाले हैं। अधिक संख्या में हम धन संग्रह, इस विधा में धन संग्रह देने वाले बहुत लोग हैं, और ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के आवास तक हम पहुंचे, हमारा कार्यकर्ता पहुंचे और वो धन संग्रह होकर अयोध्या पहुंचे। जिस तरह के सन 90 में हमने शिला पूजन कर ईंटें अयोध्या भेजी थी, वो आज ईंटें वहाँ चबूतरे के रूप में लगने जा रही हैं। वो ईंटें सब सुरक्षित अयोध्या मौजूद हैं। यहाँ शिवालय पर भी हजारों की तादाद में हम लेकर मुरादाबाद पहुँचाई, मुरादाबाद से ट्रकों द्वारा अयोध्या पहुँची, वो सुरक्षित है और लगने जा रही हैं। अमरोहा की नगर इकाई ढवासरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन सागर, राजीव गोयल, प्रेमवीर त्यागी, अमन गोयल जिला संयोजक रहे। विपिन सागर ने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और विस्तार से बताया। अमन गोयल ने संगठन के विस्तार की बात कही, वहीं राजीव गोयल ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ऐसे विषयों में बताया। आज ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 12 जनवरी जो युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, उसी को लेकर विद्यार्थी परिषद की ढवारसी इकाई पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय, विद्यार्थी परिषद की 1949 से लेकर आज तक जो युवा दिवस के रूप में कार्यक्रम किए गए, उन सब की पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी का पथ पर चलने का आह्वान करते हुए सभी यहाँ पर छात्र छात्रा बंधुओं के सामने विद्यार्थी परिषद का मंच और एक विषय रखा गया। लगभग कितने लोग मौजूद रहे इस कार्यक्रम में? 200 से 250 की संख्या इस कार्यक्रम में मौजूद रही, और मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद और स्वामी विवेकानंद जी को आने वाला समय समझता रहेगा, ये संख्या 2 से 2.5 लाख की संख्या में पहुंचेगी। और ढवारसी इकाई जिस प्रकार से कार्य कर रही है, निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगी। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक असामाजिक तत्व के द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसकी ब्राह्मण समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि उक्त युवक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ से युवा जिलाध्यक्ष। जो आज आपने ज्ञापन दिया है डीएम कार्यालय में, क्या मामला है? ये हमारा मामला है जी, कल एक दलित समाज का लड़का मोनू जाटव है, जो कि उसने ब्राह्मण समाज के बारे में अब टिप्पणी की है फेसबुक के माध्यम से, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसको तुरंत कार्रवाई होकर के इसे गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांग ये है कि ब्राह्मण समाज के बारे में जो भी कोई गलत टिप्पणी करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। जैसे आपने ज्ञापन दिया तो किस तरह से लगे आश्वासन मिला है? SSP महोदय के समक्ष हम गए थे अपनी समस्या का सुनाने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी तुरंत कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा।
मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव रामराज के मोहल्ला निधापुरी में 132 लैंड खसरा संख्या 662 पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा 10 रुपए के स्टाम्प पर जमीन बेचने के मामले में न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें उप जिलाधिकारी मवाना के निर्देश पर विवादित जगह पर बोर्ड लगाकर चेतावनी दी। इस जमीन को जो भी बेचेगा या खरीदेगा वह कानूनी अपराध है। इस अवसर पर लेखपाल महेश पाल ने बताया कि एसडीएम मवाना के निर्देश पर यह बोर्ड लगवाया गया है और भूमाफियाओं द्वारा जमीन खरीदने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि इस जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। यदि किसी ने इस जमीन पर छेड़छाड़ करनी चाहिए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड लगाने के समय पर पुलिस प्रशासन भी साथ में मौजूद रहा। इसका ये मामला है, जो ये जमीन आ रही है ये 132 की लैंड की भूमि है जो खोला बूढ़ी गंगा झील में दर्ज है। अच्छा, इस पे राजस्व विभाग का उसमें इसका चल रहा है वाद। अपर कलेक्टर वित्त एवं राजस्व मेरठ न्यायालय में विचाराधीन है और इसे कोई जमीन को बेच नहीं सकता। अच्छा जी, ना कोई इस पे खेती कर सकता, ना बेच सकता, ना कोई लोन हो सकता इस पर। और ये लोग भूमाफिया हैं। इन्होंने ऐसा किया भी कुछ दिन पहले, इन्होंने कोई नकली फर्द बनाकर करीब 14 बीघे जमीन का बैनामा फर्जी करा दिया, जिसका मुकदमा थाना मवाने में दर्ज है। और अब ये क्या कर रहे हैं, इसे 10-10 रुपए के स्टाम्प पे इस सरकारी भूमि को सेल कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसकी मैंने एप्लीकेशन करीब 2-3 साल के करीब हो गए डीएम साहब को दी थी। डीएम साहब, एसडीएम साहब और अपर कलेक्ट्रेट, उन्हें भी मैंने एप्लीकेशन दी और उसमें ये आदेश पारित हुआ कि इस पर बोर्ड लगा दिए जाएं। और जिन लोगों ने ये ज़मीन ले रखी है, मैं अब भी कह रहा हूँ उन्हें, और पैसा दे रखा है, वे अपने पैसे वापस लेना, क्योंकि ये ज़मीन बिक्री योग्य नहीं है। इस पर मुकदमा चल रहा है। कौन सी खसरा संख्या है इसमें? 662। अच्छा, कितने लोगों को जमीन बेची होगी? लगभग करीब 14-15 लोगों को जमीन प्लॉटिंग कर रखी है यहाँ पर। ये भूमाफिया कौन है? भूमाफिया नरेश लाल हैं, एंड कंपनी है, उनके साथी हैं। काफ़ी लोग हैं जो भूमाफिया हैं, उनके साथी हैं कई सारे। इन्हें पहले भी मैंने 1-2 बार तहसील के द्वारा चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं माने। ये कहते हैं कुछ नहीं होने का, हम तो ऐसे देखेंगे। आपका पदनाम? लेखपाल। नाम क्या है? महेश पाल। क्या मामला है जी आज ये बोर्ड लगाया है? ये बोर्ड लगाया है, खसरा नंबर 662 मिल जुमला है, जो उस रानी के नाम पर संबंधित है और माननीय वित्त अपर कलेक्टर वित्त राजस्व मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन है इसका मुकदमा। लगभग इसमें 120 पट्टे प्रभावित, जिसमें ये जमीन जो 9 बीघे का पट्टा है ये भी प्रभावित है। जो ये जमीन है ग्राम पंचायत की है या निजी है? नहीं, ये जो इनके असम में भूमि देखी, इनका पट्टा हुआ था, ये खोले में दर्जा बंदोबस्त में है और खोले के अनुसार जो एडम स्टे दिया वो खोले का आधार पर दिया गया है। तो आज ये आपने क्या किया इसमें? आज इसमें ये बोर्ड लगाया गया कि जो है उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन से इन लोगों की शिकायत कर रखी थी, तो उन शिकायत को डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने सबको ध्यान रखते हुए तो कल हमें जो आदेश मिला है उप जिलाधिकारी महोदय का कि इसमें जाकर के बोर्ड लगाइए और उनके कानून कार्रवाई की जाए, जिसमें मवाना थाने के अंतर्गत इनका कार्रवाई की गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।